हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ रहे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो उसमें मैंने कुछ रूल्स बताया था और एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। ठीक, तो आइए दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल हम बताते हैं। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग साइंस। तो ये देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है अंत में। तो देखिए क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड किस में चेंज होता है, आस्क में। ही आस्क्ड मी, कामा वगैरह कामा हटाकर क्या लगता है इसमें, इफ। अब देखिए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वाज हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखा क्या करें कि इफ के बाद हम तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं क्योंकि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, और जब असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक, तो आई वाज टीचिंग साइंस। ठीक, दूसरा देखिए, सी सेड हैज ही bought a pen yesterday। ठीक, तो देखिए सी सेड है, सेड किस में चेंज होगा, आर में। इंट्रोगेटिव में सेड आर में बदलता है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। कामा या कामा हटाकर क्या लगाते हैं, इफ। अब देखिए इफ के बाद पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही थर्ड पर्सन इसलिए बदलेगा नहीं। हैज है तो क्या हो जाएगा, हैड। He had bought a pen yesterday। yesterday है तो क्या किसमें बदल जाएगा, प्रीवियस डे। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल और, he said to me, he said to me was she singing a song। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ही सेड आस्क में बदलेगा, ही आस्क्ड मी, कामा वगैरह कामा हटाकर इफ। सी थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा नहीं। वाज है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो है बिन हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोगेटिव जितना अभी तक मैंने पढ़ाया समझ में आया है। क्या करते हैं, सेट को आस में बदलते हैं, कामा वगैरह कामा हटा कर इफ लगाते हैं। बाकी सारा नियम असर्टिव सेंटेंस वाला ही देख लिया आप लोग, लग रहा है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज से प्रारंभ हो और इसके बाद नॉट न हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू डज हटा देते हैं, डू डज हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, ठीक, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म। ठीक, तो देखिए यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज से प्रारंभ हो और इसके बाद नॉट न हो तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो डू डज को हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। ठीक, आइए देखिए इस पे कुछ और देखिए और क्या है। अगर डू डज के बाद नॉट हो तब क्या करेंगे, और यदि डू या डज के बाद नॉट लगा हो तो डू डज डिड में चेंज हो जाता है। ठीक, डू डज के बाद नॉट लगा हो तो डू डज डिड में चेंज हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए इसका। ही सेड टू मी डू यू गो टू जू। तो देखिए ही सेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेट को आज में बदलना है। आज में कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर एक, अब देखिए डू है, डू के बाद नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, डू को हटा देंगे। तो पहले यू लिखिए, यू मी के अनुसार आई, और डू हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। तो गो है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू जो। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, सी सेड डज शी डज सी लाइक मी। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड कामा इनमें कामा हटाकर इफ। अब देखिए सी थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा नहीं, डज के बाद नॉट नहीं है इसलिए हटा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, तो लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइक। मी फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये रूल आप लोग को समझ में आया हो। ये देखते हैं और एग्जाम्पल इसके। तो देखिए he said to me do you not know her। ठीक, देखिए कैसे बनेगा कि सेट किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क ही आस्क मी, कामा वगैरह कामा हटाकर ही। अब देखिए डू से प्रारंभ हुआ है, डू के बाद नॉट है, तो आप क्या करेंगे, डू को डिड में बदल देंगे। लेकिन ये के बाद पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट यू है, यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई। आप डू या डज को किसमें बदल देंगे, डिड नॉट। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। नो हर थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू हिम डज सल्ला नॉट सिंग ए सॉन्ग टुडे। तो देखिए सी सेट है तो किसमें से मिल जाएगा, आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिम, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर ही। अब देखिए डज है, डज के बाद नॉट है तो किसमें बदल जाएगा, डिड नॉट में, क्या हो जाएगा, सल्ला डिड नॉट। सल्ला नाम है इसलिए चेंज नहीं होगा। सिंग ए सॉन्ग टुडे है तो टुडे किसमें बदलता है, डैड डे। ठीक, उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। रूल क्या था कि यदि डू डज के बाद नॉट न हो, ठीक, तो क्या करते हैं, डू डज को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। और यदि डू डज के बाद नॉट होता है तो डू डज को आप क्या करते हैं, डिड में चेंज कर देते हैं, तो डू डज किस में हो जाएगा, डिड में। ठीक, अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं।
यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड को हटाकर ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब देखें इंट्रोगेटिव एंड किससे प्रारंभ हो, डिड से प्रारंभ हो, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो डिड को हटाकर ऐड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब डिड लगा होता है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो आइए देखते हैं हम इसका कुछ एग्जांपल। तो देखिए, शी सेड टू मी डिड यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। तो देखिए, सी सेड है तो किसमें बदल जाएगा? आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी, कामा ने वगैरह कामा हटा करी। अब देखिए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा। अब देखिए डिड लगा है तो मैंने क्या बताया? डिड हटाकर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओबे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओबेड। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, इसलिए क्या हो जाएगा? माई पेरेंट्स। ठीक, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए मी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? माई। ठीक, और देखिए एग्जांपल, शी सेड टू अस डिड you wash her clothes yesterday। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? सी आस्क्ड अस, कामा ने कामा हटाकर यू। अब देखिए पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू किसके अनुसार बदल जाएगा? अस के अनुसार। अस है तो यू के स्थान में क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए क्या करेंगे? डिड हटाकर हैड लगाएंगे और कंफर्म करेंगे। तो वी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स यस्टरडे है तो यस्टरडे किसमें चेंज होता है? द प्रीवियस डे। यस्टरडे किसमें चेंज होता है? द प्रीवियस डे। अब देखिए तीसरा, सी सेड टू मी डिड सी स्कोल्ड मी। डिड सी स्कोल्ड मी। तो देखिए क्या हो जाएगा? सेड किसमें चेंज हो जाएगा? आज में। सी आस्क्ड मी, कामा हटाकर सी थर्ड पर्सन है, इसलिए बदलेगा नहीं। और डिड किसमें चेंज हो जाएगा? हैड में। और थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड मी फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ठीक, डिड किसमें चेंज होता है? हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड क्यों करते हैं मैंने बताया? डिड लगता है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो देखिए हम लोग सिनोनिम्स भी कवर कर रहे थे नरेशन के साथ साथ। तो आज के वर्ड हम लोग देखते हैं। तो आज का वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है कन्फेस। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना क्या होता है इसका? एडमिट। ठीक, एक्नॉलेज। कर्टेल मीन्स होता है कम करना। इसका सिनोनिम्स होगा रेड्यूस, शॉर्टेन, डिमिनिश, लेसन। अब क्या है? करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट। इसका सिनोनिम्स होगा डेमोलाइज,
डिवेज्ड, डिसऑनेस्ट। चौथा वर्ड है कॉपियस। कॉपियस मीन्स होता है अत्यधिक, इसका सिनोनिम्स होगा इनफ, एम्पल, प्लेंटीफुल, एडेक्वेट। पांचवा वर्ड है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट में होता है सहयोग देना, इसका सिनोनिम्स होगा सब्सक्राइब, हेल्प, असिस्ट, गिव। ठीक, तो पहला वर्ड हमारा क्या है कन्फेस। कन्फेस में स्वीकार करना, सिनोनिम्स एडमिट, एक्नॉलेज। दूसरा वर्ड है कर्टेल, इसका सिनोनिम्स होगा रिड्यूस, शॉर्टेन, डिमिनिश, लेसन। करप्ट, करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट, इसका सिनोनिम्स होगा डेमोलाइज, डिवेज्ड, डिसऑनेस्ट। अगला वर्ड हमारा है कॉपियस। कॉपियस मीन्स होता है अत्यधिक, इसका सिनोनिम्स होगा इनफ, एम्पल, प्लेंटीफुल, एडेक्वेट। अगला वर्ड हमारा है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मीन्स होता है सहयोग देना, इसका सिनोनिम्स होगा सब्सक्राइब, हेल्प, असिस्ट और गिव। ठीक, तो उम्मीद है ये जो मैंने पढ़ाया है आप सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक, बढ़िया से आप सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल पर। ठीक, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।